Welcome to the world of royal brains here. Dear students, today we are going to embark discussing one of the most important components in our English grammar, that's active and passive voice. बच्चा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो आज हम इसको इजी वे में पढ़ेंगे एंड उन स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली जिनको टेंसेस पे अच्छा होल्ड है, बट व्हेन इट कम्स टू चेंजिंग टेंस और एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव दे कम अक्रॉस डिफरेंट प्रॉब्लम्स बिकॉज सम पर्टिकुलर रूल्स व्हिच आर यूज्ड हियर दे फॉल शॉर्ट ऑफ दोस रूल्स. सो आज हम इनको इजी वे में पढ़ेंगे व्हेन द स्टूडेंट इज from 8th class, 9th class, 10th class, 11th, 12th, or the student has a syllabus of all government recruitment exam syllabus. Okay, so that would be all covered here very easily. So बच्चा first of all let's understand जो voice active voice होती है, passive voice होती है, ये voice होती क्या है. ये simply बच्चा voice जो होती है ना रेफर करती है एक ऐसी relationship जो between होती है subject and verb. अब ये subject क्या है? I, we, you, they, he, she, it. I, we, you, they, he, she, it. सर वर्ब क्या होता है फिर? वर्ब या तो मेन वर्ब go, speak, try, या तो ऑक्सिलरी वर्ब is, am, are, was, were, have, has, had, do, did, does. ओके, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां तक ये इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये हमें समझना है कि जो एक्टिव सेंटेंस है, इस एक्टिव सेंटेंस को कैसे हम चेंज करते हैं किसमें? पैसिव सेंटेंस में. देखिए बच्चा, एक्टिव सेंटेंस में आपको पता है कि ये जो सब्जेक्ट होता है ये एक्शन करता है परफॉर्म. कौन एक्शन करता है बच्चा? सब्जेक्ट. ये एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव मतलब यहाँ पे जो सिंपल टेंस का सेंटेंस फॉर एग्जांपल होता है, ठीक है ना, ये परफॉर्म करता है एक्शन. जो एक्शन कौन एक्सप्रेस करता है? वर्ब. जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको लिख रहा हूं बच्चा कि ही प्लेज क्रिकेट. क्या मैंने लिखा? ही प्लेज क्रिकेट. व्हाट्स ही हियर? सब्जेक्ट. What's play? Plays. Verb. What's cricket? Object. तो ये वो वाला टेंस, ये वो वाला सेंटेंस है जो बच्चा आपको अच्छी तरीके से पता है, इसमें कोई ये हमें नहीं बताना है. अब हमारा क्वेश्चन ये है यहाँ पे, अगर सिंपल एक्टिव सेंटेंस है she writes a letter. A letter यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. अब यहाँ पे हमें सीखना ये है कि इसको पैसिव में जब हम कन्वर्ट करते हैं, इस ऑब्जेक्ट लेटर को हम लाते हैं सब्जेक्ट की जगह, जो मैं आपको नीचे अभी समझाऊंगा, ठीक है ना. जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, एक्टिव सेंटेंस में ये शी जो है ये परफॉर्म करती है एक्शन, ये परफॉर्मर है. कौन? शी. लेकिन पैसिव सेंटेंस की बात जब आती है बच्चा, तो पैसिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? पैसिव सेंटेंस में हम इस ऑब्जेक्ट लेटर को लाते हैं पहले. अ लेटर. मैं रूल्स नहीं बता रहा हूं, मैं आगे बताऊंगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं. अब सर इसके बाद कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, बट राइट नाउ आई एम हियर जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड विद अ सिंपल एग्जांपल. ओके, सो अहेड वी विल डिस्कस इट वेरी थॉरोली. सो अ लेटर इज, ये जो राइट है बच्चा, ये चला जाता है थर्ड फॉर्म में, रिटन. अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, सर ये कैसे थर्ड फॉर्म में चला जाता है, क्या है, इस कहां से आया? ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना. ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको. बाय, ये जो शी है ये चला जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में. शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? हर. आई का क्या है? मी. यू का क्या है? यू ही. आर यू गेटिंग मी? दे का क्या है? देम. आर यू गेटिंग मी बच्चा? इसी तरह ही का क्या है? हिम. तो यहां पे शी है, ये किस में चला जाएगा? हर में. अभी भी मैंने नहीं समझाया, हम आगे समझेंगे, ठीक है. ये मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि आप इजी वे में समझें, ठीक है. चलिए अब हम आराम से नए से पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है. सो देखिए बच्चा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं. देखिए बच्चा, इफ आई से हियर दैट, मैं जो हूं ना, मैं टीचर, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, ठीक है. ये एक्टिव सेंटेंस है, बट जब मैं यही सेंटेंस, यही मीनिंग सेम बताऊंगा लेकिन स्ट्रक्चर करूंगा चेंज. मैं बताऊंगा सेम लेकिन स्ट्रक्चर में यहां पे चेंज करूंगा, मीनिंग वही रहेगा. मैं कह रहा हूं कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, तो ये मैं दूसरे तरीके से भी कहूंगा जिससे स्ट्रक्चर रहेगा, मीनिंग रहेगा सेम, खाली स्ट्रक्चर चेंज होगा सेंटेंस का. मैं कहूंगा कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं एंड ये जो स्टूडेंट्स है ना, इनको पढ़ाया जाता है मेरे जरिए. मैं तुम सभी स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहा हूं. ओके, अब दूसरे तरीके से मीनिंग सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट. मैं तुम स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहा हूं,
मैं तुम स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहा हूं, तुम जो स्टूडेंट्स हो ना, तुम्हें एडवाइस की जा रही है मेरे जरिए। वन मोर एग्जाम्पल, मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख रहा हूं। क्या मैंने कहा? मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख रहा हूं, मीनिंग सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। क्वेश्चंस जो है ना, उनको लिखा जा रहा है बोर्ड पे मेरे जरिए। आपको समझ आया? मैंने आपको टॉपिक समझाया, मैंने आपको टॉपिक समझाया। जो टॉपिक है ना, उसको समझाया गया मेरे जरिए आपको। आर यू गेटिंग मी? टॉपिक जो है ना, उसको समझाया गया मेरे जरिए आपको। तो इजी है। जैसे एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूं कि तुम जो है ना, तुम गाड़ी चला रहे हो। तुम क्या चला रहे हो? कार चला रहे हो। अब जो ये कार है ना, इसको चलाया जा रहा है किसके जरिए? तुम्हारे जरिए। तो मीनिंग सेम। वन मोर, ये ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, ये आता है सब्जेक्ट की जगह। एक और एग्जांपल, जैसे मैं आपको भी कह रहा हूं कि आप चॉकलेट खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? चॉकलेट। तुम चॉकलेट खा रहे हो। ये जो चॉकलेट है ना, इसे खाया जा रहा है तुम्हारे जरिए। समझा रहे हैं बच्चा? मैं तुम्हें कल आई विल फॉर एग्जाम्पल आई विल हेल्प स्टूडेंट्स। मैं स्टूडेंट्स को क्या करूंगा? हेल्प करूंगा। मैं आपको पहले समझा रहा हूं बेसिक्स। तो ये जो स्टूडेंट्स है ना, दूसरे तरीके से इनको हेल्प की जाएगी कल मेरे जरिए। आई विल हेल्प स्टूडेंट्स टुमारो। स्टूडेंट्स को हेल्प की जाएगी मेरे जरिए। इट मीन्स बच्चा, वी चेंज इट्स ओनली वर्ड, वी चेंज इट्स ओनली स्ट्रक्चर, बट द मीनिंग रिमेन्स ऑलवेज सेम व्हेन वी कन्वर्ट them into passive. Are you getting me? So the last sentence to you, then we will start understanding from the basics, from the basic rules, and along with them we can also clear these tenses if anybody has any doubt. And along with teaching these passives, I will give you also examples and structure of 10 sentences, so that you can kill two birds with a single stone, एक तीर से दो शिकार। So अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लास्ट कहूंगा कि मैं जो हूं ना, मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूं, तुम जो है ना, तुम्हें हेल्प की जा रही है मेरे जरिए। That's it. So let's begin now understanding this. So first of all, देखिए बच्चा, ये पढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को पहले माइंड फ्रेश रखना है कि जो आप 12 टेंसेस पढ़ते हैं, जो अपने फ्रेशली 12 टेंसेस पढ़े हैं, जो अपने 12 टेंसेस में समझा है कि किसी टेंस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म, फ्यूचर सिंपल में विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस इंग फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर प्लस इंग फॉर्म, व्हाटएवर। तो इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म और सिंस और फॉर, व्हाटएवर। मुझे टेंसेस यहाँ पे नहीं बताने हैं, लेकिन मैं एक रिमाइंड आपको करा रहा हूं। वो जो टोटल आप पढ़ते हैं ना बच्चा, वो कितने टेंसेस पढ़ते हैं? 12 पढ़ते हैं। तो जब आप एक्टिव टेंसेस को चेंज करेंगे पैसिव में, तो सबसे पहले आपके लिए अच्छा सा चॉकलेट है, मीन्स कि अच्छी सी कुछ रिलैक्सेशंस हैं आपके लिए, जो आपको इजी बनाएगा चेंज करना, है ना। तो सबसे पहली रिलैक्सेशन क्या है बच्चा इन टेंसेस में? जो आपकी 12 टेंसेस हैं। कितने? 12। जब आप चेंज करेंगे ना बच्चा इनको, तो आपको 12 टेंसेस चेंज नहीं करने हैं। नंबर 1, आपको चेंज कितने करने हैं बच्चा? आपको खाली 8 टेंसेस चेंज करने हैं। दैट मीन्स 4 हो गए कट, तो खाली 8 का हमें देखना है टेंसेस में कि इन 8 को कैसे करें चेंज, ठीक है ना। बाकी 4 जो है इनको छोड़ना। अब आप कहेंगे सर वो कौन से 4 हैं? वो बच्चा 4 है, एक तो है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस। तो दैट मीन्स बाकी जो बच जाते हैं आपकी, जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, बस इन 8 का बनाना है। बाकी फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनको छोड़ना है इन चारों को, ठीक है। तो आ गया आपके लिए ये एक चॉकलेट नंबर 2। बच्चे, जो भी आप टेंसेस में, किसी में आप यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म, किसी में सेकंड फॉर्म, किसी में इंग फॉर्म, तो किसी में कुछ और, ठीक है ना। लेकिन जो आप चेंज करेंगे ये 8 टेंस, इन 8 के 8 में आपको खाली एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करने हैं, दैट्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपको नहीं देखना है कि उसमें मैं क्या यूज करूं, इसमें मैं क्या यूज करूं। टेंसेस में जैसे आपको देखना पड़ता है कि प्रेजेंट सिंपल में आप यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल में सोचना पड़ता है सेकंड फॉर्म, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंग फॉर्म,
है ना। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसमें आपको एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करने है, दैट्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सबों के लिए। चॉकलेट नंबर 2 था ये। तो चॉकलेट नंबर 3 क्या हम बच्चा, जो आप बच्चा ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स टेंसेस में यूज करते हैं ना, बस वही यहां पे यूज करना है। सेम ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं इज, एम, आर, पास्ट कंटिन्यूअस में was, were, प्रेजेंट परफेक्ट में have, has, पास्ट परफेक्ट में had, फ्यूचर परफेक्ट में will have। तो ये है ना सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो यही ऑक्सिलरी वर्ब्स यहाँ पे भी चिपका दो। मीन्स कुछ नया आपको नहीं सीखना है, आई मीन कि यहाँ पे सीखना है मतलब ये कि फोकस करना है कि कुछ हमें नया माइंड में भरना है, नो। सेम अगर आपने टेंसेस अच्छे से पढ़े हैं तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये 3 ब्यूटीफुल इजी टेस्टी चॉकलेट्स लेके। व्हाट वाज इट? फर्स्ट चॉकलेट 12 में से 8 ही टेंस। सेकंड कि जो भी आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं बच्चा वही खाली यूज करने हैं आपको इसमें। तो चॉकलेट नंबर 3 खाली आपको क्या, ऑक्सिलरी वर्ब्स, वही ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करने हैं जो आपने ऑलरेडी टेंसेस में यूज किए हैं, दैट्स इट। समझा बच्चा? सो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आपको मैंने अभी कहा बच्चा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो आपने टेंसेस में यूज करे हैं वही आपको यहाँ पे भी करना है। तो टेंसेस में कौन ऑक्सिलरी वर्ब्स आपने यूज किए हैं और मैंने उन ऑक्सिलरी वर्ब्स को यहाँ पे क्यों कैटेगराइज किया, क्योंकि मैं आपको असल में समझाना चाहता हूँ कि आप इनको अगर कैटेगरीज में रखेंगे ना बच्चा तो इजी याद रहेगा। अगर ये प्रेजेंट कैटेगरी है तो इसमें आप याद रखिए is, am, are। तो व्हाट इज द पास्ट ऑफ is, am, are? was, were। फ्यूचर will be। तो व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ have, has? have, has प्रेजेंट खुद, पास्ट क्या है इसका had, फ्यूचर क्या है will have। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, ओनली 5 सेकेंड्स तक क्या कीजिए काम, 5 सेकेंड्स में इन सभी को एज पर टाइम इनको याद कीजिए इस तरीके से। इज, एम, आर प्रेजेंट में, उसका पास्ट वाज, वर, फ्यूचर विल बी या शैल बी। इसी तरह प्रेजेंट में हैव, हैज, पास्ट हैड, फ्यूचर विल हैव। तो ऐसे आप याद रखिए इसको, तो फिर आगे जाके आपको हेल्प करेगा ये, क्योंकि आगे जाके आपको पता होगा प्रेजेंट है तो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब, पास्ट है तो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है बच्चा? सो लेट्स मूव अहेड। Now, if we just start from changing these, active sentence into passives, and we are starting from tenses, okay? And here we have present simple, past simple, future simple. एक चीज आपको बताओ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम होती है, ये पैसिव्स क्यों आपको टफ लगते हैं? क्योंकि मैं नहीं कहूँगा कि वो टीचर्स अच्छे होते हैं, बट वो जो लेंथी प्रोसेस दिखाते हैं आपको, लेंथी इन द सेंस कि प्रेजेंट सिंपल का अलग, पास्ट का अलग, फ्यूचर का अलग, ठीक है ना, अलग अलग करके। सो हम क्यों ना इसको एक ही रो में लिखेंगे और हमारे आंखों के सामने सारे रोज की डिफरेंस भी आ जाएगी, है ना, सारी टेंसेस की डिफरेंस भी आ जाएगी। हाँ चलिए, अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को टेंसेस क्लियर नहीं है मैं साथ साथ टेंसेस भी क्लियर करूंगा, मींस पैसिव्स पढ़ते साथ साथ टेंसेस भी हो जाएंगे क्लियर, क्योंकि हमें टेंस के फॉर्मूलाज में पहले लिखूंगा, फिर उनको चेंज करेंगे पैसिव में, फिर पैसिव के फॉर्मूलाज, ठीक है ना। जिनने टेंसेस नहीं पढ़े तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन फिर भी जिनको प्रॉब्लम है टेंसेस में, यहाँ पे फिर से क्लियर हो जाएगा। चलिए, प्रेजेंट सिंपल में जैसे आपको पता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं वो नहीं लिखूंगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं शॉर्ट में यहाँ पे बच्चा क्या लिखूंगा, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें हम यूज करते हैं विल। मैं टेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है बच्चा। मैं टेंस फिर से बताओ, ये इट्स टेंस, ये पैसिव नहीं है। अगर अब मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखूंगा, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, ओके। पास्ट सेंटेंस, आई प्लेड फुटबॉल। देखो मैं इसको कितना इजी आपके लिए बनाऊंगा, आई विल प्ले फुटबॉल। तो ये जो मैंने अभी तक ये लिखे ये टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर। अभी हमने पैसिव में चेंज नहीं किया, बट चेंजिंग देम इनटू पैसिव हमें क्या करना है बच्चा, पैसिव के अपने रूल्स है ना, हाँ, लेकिन वो कौन से रूल्स है, मैक्सिमम रूल्स एक्सट्रैक्ट हम करते हैं इन्हीं टेंसेस से, ठीक है। सबसे पहले बच्चा ये प्रेजेंट है, यस, ये पास्ट है, यस, ये फ्यूचर है, यस। तो क्या करना है हमें काम, हमें बच्चा प्रेजेंट जो टेंस है, प्रेजेंट, इसके ऑक्सिलरी वर्ब्स लाएंगे, इज, am, are। लेकिन अगर हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो आपको बताया था मैंने सबों के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब, यस, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये प्रेजेंट था, पास्ट, व्हाट इज द पास्ट ऑफ इज, एम, आर, was, were, वेरी गुड, ठीक है। फिर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब, एब्सोल्युटली राइट,
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. What is the past? What is the future of was, were, is, am, are? Will be. Are you getting me? Will be या shall be, दोनों में से एक. प्लस कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब? 3V, तीनों के साथ. अब इसी सेंटेंस जो हमने एक्टिव सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में. फॉर्मूला नंबर 420 आपके सामने है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट कन्वर्टिंग इट. अब सेंटेंस क्या है? आई प्ले फुटबॉल. फुटबॉल क्या है बच्चा? ये ऑब्जेक्ट है. क्या है? ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह, फुटबॉल, क्योंकि हमें बताना है अब कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यही एक्शन करता है, जिसकी इसी पे एक्शन होती है. ये जो फुटबॉल है ना, इस पे एक्शन होती है. फुटबॉल आया, अब लगाए इसमें से कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आप लगाएंगे? फुटबॉल एम आएगा, फुटबॉल इज आएगा, फुटबॉल इज. अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो ये है ना, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है? फुटबॉल इज प्लेड. अब किसके जरिए खेला जाता है? बाय. अब आप मत लिखेंगे बाय आई, नो, बाय आई इंटू ऑब्जेक्टिव. आई का मी है, बाय मी. समझ आ रहा है? लेकिन यहां पे याद क्या रखना है? इज, नो कि वॉज आपको लगाना है आंखें बंद करके. फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मी, इसका मीनिंग प्रेजेंट में, नो, वो अलग है, वो ये है. ठीक है ना. जैसे यहां पे फुटबॉल वॉज और वर, वॉज. थर्ड फॉर्म प्लेड. बाय किसके जरिए? बाय मी. आई है ना, मी. कितना इजी है. तो इसी तरह वहां पे बच्चा आप कैसे करेंगे चेंज? आई विल प्ले फुटबॉल, फिर विल बी और शैल बी, दोनों में से एक. विल बी प्लेड बाय मी. अब विल कब आएगा, शैल कब आएगा, वो दूसरा टॉपिक है. दोनों में से एक ही आप लगाइए फिलहाल यहाँ पे. सो फुटबॉल विल बी प्लेड बाय मी. अब जो स्टूडेंट चाहते हैं सर और हमें डीपली इसका मीनिंग बताइए कि उर्दू या हिंदी में क्या मीनिंग हमें देता है. देखो एग्जैक्ट मीनिंग क्या देता है. व्हेन आई सी दैट आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ जनरली, ये मेरी रूटीन है, डेली रूटीन है, हैबिचुअल एक्शन है. अब जो ये फुटबॉल है ना, इसे खेला जाता है, न कि खेला गया, न कि खेला जा रहा है. नो, इसे खेला जाता है. किसके जरिए? मेरे जरिए. आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला. अब जो ये फुटबॉल है ना, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मी, इसको खेला गया पास में, इसको खेला गया किसके जरिए? मेरे जरिए. आई विल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा. अब जो ये फुटबॉल है ना, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय मी, इसको खेला जाएगा फ्यूचर में मेरे जरिए. आर यू गेटिंग मी? तो फुटबॉल खेला जाता है, फुटबॉल खेला गया, फुटबॉल खेला जाएगा मेरे जरिए. गॉट इट? चलिए अब इसी तरह बच्चा आगे जाते हैं. चलिए अब देखिए बच्चा, यहां पे हमने अभी लिखा, हमने यहाँ पे लिखा बच्चा प्रेजेंट. ठीक है. तो प्रेजेंट के हमने रूल्स आप बताए आपको क्या क्या यूज होते हैं. तो अब हमें यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है, राइट. पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है, राइट. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस करेंगे. टेंस का सेंटेंस हम फिर से लिख रहे हैं. देखिए बच्चा, तो रूल्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या रूल्स होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में? टेंस की बात हम कर रहे हैं. इज, एम, आर प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब. देखो टेंस भी रिपीट हो रहा है ना. वॉज, वर. कोई स्टूडेंट कंफ्यूजन में ना पड़े कि सर अभी तो हमने इज, एम पढ़ा था, वॉज, वर वो पैसिव है, लेकिन ये है अपने एक्टिव के रूल्स. ठीक है ना. एंड ये है कॉन्टिन्यूअस. ठीक है ना. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी और शैल बी प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है. जब हम इनको चेंज करेंगे बच्चा आप किसमें? पैसिव में. तो अब पैसिव के रूल्स क्या है? देखो कितना इजी है. ये आप यूज करते हैं ना, आई मीन इसमें प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपने ही है ना. प्रेजेंट सिंपल के पैसिव में इसको आप यूज करते हैं, इज, एम, आर को. तो इसी को फिर से यूज करो. सॉरी, पहले सेंटेंस बनाएंगे. आई एम वॉचिंग टीवी. आई वॉज watching TV. I will be watching TV. है ना बच्चा,
कितना इजी है। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे किस में, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, तो रूल्स क्या है, यही इज एम आर वापस, देखो कितना इजी है, इज एम आर। फिर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव में लगाते हैं वो तो बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी रुकना, मुझे पता है आपके माइंड में क्या चल रहा होगा, वाज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है सर। इसके रूल्स क्या है पैसिव के, बच्चा हमने पहले ही बताया, इसका पैसिव फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, तो बच गए आप। सर फिर आपने ये क्या रूल्स लिखे, ये है ना टेंस, अपने रूल्स जो आपने टेंस में पढ़े और उसका सेंटेंस अपना, ठीक है ना, टेंस रूल्स टेंस सेंटेंस, रूल्स टेंस सेंटेंस, ठीक है। अब अगर इनको प्रैक्टिकली हम देखेंगे, अभी एक और चीज बाकी है। सर आपने कहा इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म, जो इससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल पढ़ा उसमें भी तो यही यूज किया। हाँ, अब इसमें एक और छोटी सी चीज ऐड करनी है, मैं इजी बनाना चाहता हूं इसको, इसलिए मैंने नहीं लिखा बीइंग, इसलिए मैंने स्पेस रखी है यहाँ पे, बीइंग, बस बीइंग बीइंग ऐड करो तो हो गया। तो प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट सिंपल इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट सिंपल वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म, फ्यूचर सिंपल विल बी शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर वही थर्ड फॉर्म लेकिन बीइंग साथ में, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म वही सेम लेकिन बीइंग साथ में कंटिन्यूअस वालों में, ठीक है, कितना सेम है। तो इसको अगर चेंज करेंगे, आई एम वॉचिंग टीवी, टीवी जो है ना इट इज वॉच्ड, नो इट्स बीइंग वॉच्ड बाय मी। बच्चा समझ आ रहा है आपको? इन द सेम वे आई वॉज वॉचिंग टीवी, टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय मी, मैंने बीइंग यूज किया, पास्ट सिंपल टीवी वॉज वॉच्ड, पास्ट कंटिन्यूअस टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड, प्रेजेंट सिंपल टीवी इज वॉच्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टीवी इज बीइंग वॉच्ड, ओके। फ्यूचर का नहीं बनता है, हो गया, कितना इजी है। तो अभी तक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी तक हमने 5 टेंसेस को कन्वर्ट किया पैसिव में, इतना जल्दी, इतना क्विकली और इतना इजी वे में। तो रिपीट मैं ऐसे करूंगा, आपको सेंटेंस बताऊंगा, जैसे वी टेक टी, वी टेक टी, वी टेक टी। सर इसको कीजिए ना कन्वर्ट, किस में, पैसिव में। तो ये कौन सा है, टी, टेक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट मीन्स प्रेजेंट सिंपल है, तो टी इज टेकन बाय वी इंटू अस। मैं एक एग्जांपल दी आपको याद रखने के लिए। सो इसी को अगर हम सारे बनाएंगे, वी टेक टी, टी इज टेकन बाय अस, पास्ट सिंपल, वी टुक टी, टी वॉज टेकन बाय अस, वी विल टेक टी, टी विल बी टेकन बाय अस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वी आर टेकिंग टी, tea is being taken by us, we were taking tea, tea was being taken by us, we will be taking tea, no passive, got it? चलिए let's move ahead. देखिए बच्चा, अब हमें खाली इसमें 3 पढ़ने हैं तो हो गया आपका सारा, इतना इजी है। So, let's now do this first of all understanding present perfect tense, past perfect tense, बस हो गया आपका future perfect tense। अब याद कीजिए जिसने टेंसेस पढ़े हैं, क्या रूल्स थे टेंसेस के। प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स हैव, हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये प्रेजेंट परफेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, और वो भी टेंस का टेंस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव या वही शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। So easy. So changing them. So in a sentence, I have taken tea. I had taken tea. I will have taken tea. Got it बच्चा? कितना easy है। चलिए सर, अभी तक तो आपने बताए इन तीनों के टेंसेस, तो पैसिव्स के रूल्स क्या बनते हैं। पैसिव्स की देखो कितना इजी है ट्रिक यहाँ पे भी।
जो हैव हैज बच्चा आपने यूज किया ना, यही वापस कीजिए, हैव हैज। जो थर्ड फॉर्म लगाई ना सर, यही वापस लगाइए थर्ड फॉर्म, ठीक। तो जो हैड यूज किया ना, यही वापस कीजिए सर, ये थर्ड फॉर्म है ना, यही वापस कीजिए। सेम कर रहा हूं ना मैं, विल हैव लगाया है ना, यही वापस लगाइए, या शैल हैव। जो थर्ड फॉर्म है ना, तो यही वापस लगाइए। सर फिर क्या एक्स्ट्रा हमें लगाना है, तो सेम है, इजी बन रहा है। बस जिस तरह आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बच्चा यूज किया, सेम इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, खाली बीइंग फिर ऐड किया। पास्ट कंटिन्यूअस में सेम लगाया, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म, खाली बीइंग ऐड किया। इसी तरह यहां पे भी हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म सेम लगाया, बट खाली बीन ऐड किया, BEEN। वो था बीइंग, यह है बीन, खाली बीन ऐड किया, खाली दोनों के साथ बीन ऐड किया। कितना इजी बन रहा है आपके लिए। सो अगर बच्चा आपके लिए सेंटेंस है, फिर कैसे आप चेंज करेंगे, टी। अब टी के साथ हैव आएगा या हैज, दोनों में से। टी हैज, टेंसेस में आपने पढ़ा होगा, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होते हैं, ही शी इट, या कोई सिंगुलर नाउन, जैसे सिंगुलर नाउन अली वली, तो इनके साथ यूज होता है हैज, है ना। तो यहां पे क्या हम कहेंगे, टी, टी भी है ना सिंगुलर नाउन, टी हैज, तो बीन, टी हैज बीन टेकन बाय मी। यहां पे टी हैड बीन टेकन बाय मी। कितना इजी है। तो यहां पे टी विल हैव बीन टेकन बाय मी। समझ आए बच्चे, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, कितना इजी है यहाँ पे। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, आई हैव टेकन टी, आई हैड टेकन टी, आई विल हैव टेकन टी, टी हैज बीन टेकन बाय मी, टी हैड बीन टेकन बाय मी, टी विल हैव बीन टेकन बाय मी। सेम रूल्स, खाली बीन मैंने ऐड किया, ठीक है। तो अब बच्चा मैं यहाँ पे आपके लिए क्या करता हूँ काम, यहाँ पे मैं ये जो 8 सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं, यही 8 सेंटेंसेस में लिखता हूं, ठीक है। इसको पॉज कीजिए एक बार, तो देखिए रूल्स की डिफरेंस देखिए आप, तो अगर नहीं तो ठीक है कंटिन्यू कीजिए, फिर आप ये वाले 8 सेंटेंसेस देखिए। कौन से 8 सेंटेंसेस देखिए, आई टेक टी, ओके, आई टुक टी। ये प्रैक्टिस के लिए मैं कह रहा हूं, आई will take tea, okay. I am taking tea, I was taking tea, I will be taking tea, okay. I have taken tea, I had taken tea, and I will have taken tea. Got it बच्चा। अब फिर है इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे आई हैव बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग, आई विल हैव बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। आई एम नॉट गोइंग टू jot them down here. Why? Because we have to only change these 8 tenses. I have mentioned here this future continuous, इसमें भी बच्चा चेंज नहीं होता है। तो अब ये सीक्वेंस में मैंने रखा, सीक्वेंस टूट जाता, इसमें चेंज नहीं होता। अब ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आप वीडियो को पॉज कीजिए एक बार, तो इनके आंसर्स लिखिए। अगर पॉज नहीं करेंगे तो मेरे ही आंसर्स देखिए, ठीक है। चलिए इसको जब चेंज करेंगे कैसे, प्रेजेंट सिंपल है ना। अब टेक है ना, यहाँ पे ये टेक नहीं है, टेक है। तो क्या रूल्स है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, टी इज टेकन बाय मी, ठीक है। इसको कीजिए पहले ही, मेरे लिखने से पहले ही चेंज, टी का मैं टी ही लिखूंगा, ठीक है, शॉर्ट, टी वॉज टेकन बाय मी। अब यहां पे क्या आएगा, टी विल बी टेकन बाय मी। इन 8 सेंटेंस से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर से। टी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, टी इज बीइंग खाली ऐड करना है, टेकन बाय मी। यहां पे टी वॉज बीइंग टेकन बाय मी, तो यहां पे नहीं होगा चेंज। तो यहां पे बच्चा
टी हैज़ बीन टेकन बाय मी। तो यहाँ पे टी हैड बीन टेकन बाय मी। तो यहाँ पे टी विल हैव बीन टेकन बाय मी। अब आप बच्चा सोच रहे होंगे कि इतना तो ठीक है, प्रैक्टिस सर ने तो ज्यादा प्रैक्टिस कराई, ठीक है। तो देखो अब इसको मैं अब आपको विद मीनिंग समझाऊंगा कि इस एक्टिव सेंटेंस और इसमें क्या डिफरेंस है, इस एक्टिव सेंटेंस और इसमें क्या डिफरेंस है ना। ये दो पार्ट्स है ना, तो इनमें क्या डिफरेंसेस है ना बच्चा। तो हम देखेंगे इसकी डिफरेंसेस क्या है एज पर द मीनिंग, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी आर हैविंग ग्रेट होल्ड ऑन इट, Urdu or Hindi language or Kashmiri language. So if I just say that I take tea, so it means बच्चा what, मैं चाय पीता हूँ, okay? अगर इसके बाद भी समझ नहीं आएगा ना तो खिड़की खुली है। I take tea, मैं चाय पीता हूँ। Tea is taken by me, चाय जो है ना इस पे एक्शन हो रही है। चाय जो है ना इसको मेरे जरिए पिया जाता है, ठीक है ना। I took tea, मैंने चाय पी, okay? So tea was taken by me, अरे ये जो चाय है ना इसको पिया गया किसके जरिए, मेरे जरिए। सो इसको पिया गया मेरे जरिए। आई विल टेक टी, मैं चाय पीऊंगा। ये जो चाय है ना, टी विल बी टेकन बाय मी, इसको पिया जाएगा मेरे जरिए। चाय मेरे जरिए पिया जाता है, चाय मेरे जरिए पी गई, चाय मेरे जरिए पी जाएगी। क्लियर। आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। चाय जो है ना इट्स बीइंग टेकन बाय मी, ये मेरे जरिए पी जा रही है, पी जाती है, पी जा रही है। I was taking tea, मैं चाय पी रहा था। Tea was being taken by me, चाय जो है ना ये मेरे जरिए पिया जा रहा था, पिया जा रहा था, पैसों नहीं, ठीक है। I have taken tea, मैंने चाय पी है या मैं चाय पी चुका हूं, तो tea has been taken by me, टी जो है ना इसको मेरे जरिए पिया जा चुका है, या चाय जो है ना मेरे जरिए पी गई है। चाय मेरे जरिए पी गई है। अब ये है जो है ये बहुत डिफरेंस रखता है। रिसेंट एक्शन दिखाता है, ऑलरेडी एक्शन दिखाता है जो डन हुई है, तो वो एक्शन दिखाता है बच्चा जो फिनिशर हो, ठीक है ना। सो या हम ऐसी ये मीनिंग इसकी याद रख सकते हैं कि चाय मेरे जरिए पी गई है या चाय मेरे जरिए पी जा चुकी है, दोनों मीनिंग सेम है। सो आई हैड टेकन टी, मैंने चाय पी थी। सो टी हैड बीन टेकन बाय मी, चाय मेरे जरिए पी गई थी या चाय मेरे जरिए पी जा चुकी थी, ठीक है ना। आई विल हैव टेकन टी, जब तुम आओगे ना वहां मैंने उस टाइम चाय पी होगी। अब ये चाय जो है ना टी विल हैव बीन टेकन बाय मी, ये मेरे जरिए पी जा चुकी होगी या मेरे जरिए पी गई होगी, है ना। देखो विद मीनिंग आपको मैंने टेंसेस भी क्लियर किया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी क्लियर किया इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है बच्चा। चलिए अब यहाँ पे आपको एक और चीज है बच्चा, ये कि आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि कभी कभार कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो स्टार्ट होते हैं WH क्वेश्चंस, ओके। हाउ टू कन्वर्ट दोस WH क्वेश्चंस इनटू पैसिव एंड व्हाट रूल्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। सो फॉर एग्जांपल, इफ द सेंटेंस इज हियर where is he playing the game, where is he playing the game, मुझे समझाना है WH से जब स्टार्ट होगा क्वेश्चन, ठीक है। where is he playing the game, तो यहां पे कैसे हमें चेंज करना है, वापस लिखना है where, ठीक है। where is he playing the game, तो ये टेंस कौन सा है, he is playing the game, is he playing the, या ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसको जब चेंज करना है तो हमें क्या लिखना है, where is the game, where is the game। फिर क्या यूज करते थे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, being और थर्ड फॉर्म। where is the game being played by whom, by him। are you getting me? So one more sentence, how has he, for example, how has he helped the poor, उसने पुअर की मदद कैसे की है। तो चेंज अप करेंगे वापस हाउ, फिर ऑक्सिलरी वर्ब हाउ हैज द पुअर, सॉरी हाँ अब यहां पे ये है द पुअर,
अब आप मुझे बताइए, इसने लिखा है हाउ हैज ही हेल्प्ड द पुअर। अब यहाँ पे हम द पुअर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाउ हैव द पुअर, ठीक है ना। तो हाउ हैव द पुअर बीन हेल्प्ड, हाउ हैव द पुअर बीन हेल्प्ड बाय हिम। आपको समझ आ रहा है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, सर अगर यहाँ पे हैज है तो हैव क्यों आ गया। तो बच्चे ये जो हैव है ना, हैज है ना, ये इसका है ऑक्सिलरी वर्ब, ही हैज, लेकिन इसको फिर क्वेश्चन क्या है, हैज ही, है ना। लेकिन यहाँ पे जो हैव यूज हुआ ये पुअर के लिए है, द पुअर। हाउ हैव द पुअर अगर हम ऐसे लिखेंगे इट मींस द पुअर हैव। अब आप कहेंगे कि सर ये द पुअर तो सिंगुलर है, एक्चुअली एडिशनल आपको याद रखना है, ये जो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे पुअर या डेफ या डम या डेड, इन एडजेक्टिव्स को कंसिडर किया जाता है प्लूरल। कब, जब इनके साथ आर्टिकल द यूज किया जाए, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए। सो अगर मैं कहूंगा द डेड आर स्लीपिंग, ओके, हाँ, द पुअर आर फॉर एग्जाम्पल लर्किंग इन पेन, द पुअर आर, ओके, द पुअर वर। यहाँ पे क्लियर है बच्चा, कोई कंफ्यूजन है? हाँ, चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे, हु, जैसे मैं कहूंगा हु इज फॉर एग्जाम्पल हु इज टेकिंग माई नोट्स, इसको कोई चेंज कर सकता है? हु इज टेकिंग माई नोट्स, ये बच्चा सारे है ना, क्या सारे है ना क्वेश्चंस, हु इज टेकिंग माई नोट्स। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, हु इज टेकिंग माई नोट्स। तो चेंज जब करेंगे, अब यहां पे जब हु से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो बाय हुम लिखना है, ठीक है, बाय हुम, बाय हुम, बाय हुम, ठीक है, बाय हुम। अब आप क्या लिखेंगे, हु इज टेकिंग माई नोट्स, ये ना कंटिन्यूअस, बाय हुम। अब यहाँ पे इज नोट्स आप लिखेंगे, नोट्स है ना प्लूरल, बाय हुम आर माई नोट्स। अब बीइंग टेकन या बीइंग टेकन या टेकन, नो बीइंग टेकन। अब बीइंग क्यों सर, ये ना कंटिन्यूअस, इज प्लस इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बाय हुम आर माई नोट्स बीइंग टेकन। Are you getting me? Who is taking my notes? By whom are my notes being taken? Are you getting me? तो अब यहाँ पे आपके लिए इसी तरह एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आप सोच रहे होंगे सर अगर हमने यहाँ पे हाउ यूज किया तो इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, वायर यूज किया तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, बाय होम यूज किया तो इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। क्योंकि बच्चा आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं एडिशनल आपको बता रहा हूँ, जब भी आपके पास WH क्वेश्चन होंगे, हु, वायर, वाई, है ना, when, तो इनके बाद हमेशा आप यूज क्या करें, क्या ऑक्सिलरी वर्ब्स। कब, जब क्वेश्चंस आपको क्रिएट करने होंगे। जैसे मैं आपको कहूंगा कि व्हाट यू आर डूइंग, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है, तो मुझे क्या कहना है, व्हाट आर यू डूइंग, नॉट व्हाट यू आर डूइंग। गेटिंग मी? सो इसी तरह अगर मैं कहूंगा व्हाट वायर ही इज प्लेइंग, नो वायर इज ही प्लेइंग, तो इसीलिए हम यहाँ पे WH के बाद ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल।